अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सैयद और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है देखिए किस तरह हिंदुस्तानी फ़ज़ाइया पीएम मोदी के काफ़िले के साथ किस तरह दूसरे मुल्क जाती है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। हमारे देश में तो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए देश के सबसे खतरनाक आर्मी हर वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी किसी खास वजह से विदेश जाते हैं तब उनकी सुरक्षा कौन करता है? क्या विदेशी दौरे के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा गार्ड भी उनके साथ हवाई जहाज में होते हैं? देश में तो पीएम मोदी दुनिया की सबसे सुरक्षित कार का इस्तेमाल करते हैं। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं तब वो कौन सी कार का इस्तेमाल करते हैं? क्या विदेशी दौर के वक्त नरेंद्र मोदी का हाई सिक्योरिटी फीचर्स वाली गाड़ी भी उनके साथ उड़ान भरती है? और दोस्तों, अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी घड़ी हमेशा आपकी कलाई के ऊपर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं? नरेंद्र मोदी का रिस्ट वॉच हमेशा उनकी कलाई के नीचे की तरफ क्यों होता है? आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया के किसी भी देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही होती है। यही वजह है कि भारत में प्रधानमंत्री होने की वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बहुत ही अहम हो जाती है। और क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उन्हें कुछ खास कारण की वजह से कभी न कभी विदेशी दौरा जरूर करना पड़ता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा के लिए निकल रहे होते हैं, उस वक्त उनकी सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी जाती है। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी सुरक्षा हमारे देश में होती है, विदेश में उससे 5 गुना ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तब हमें अखबारों और न्यूज चैनल्स पर सिर्फ इतना दिखाया जाता है कि नरेंद्र मोदी एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठते हैं और हवाई जहाज उड़ान भर देता है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए जाते हैं उस वक्त हर एक चीज को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हैंडल किया जाता है। अखबारों और न्यूज चैनल्स पर भले ही आपको नरेंद्र मोदी का सिर्फ और सिर्फ एक हवाई जहाज दिखाई देता हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे के लिए निकलते हैं तब उनके पीछे और भी हवाई जहाज मौजूद होते हैं। दोस्तों, जैसे इस बात का पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं, एक सप्ताह पहले से ही एयरपोर्ट की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज को उड़ान भरने का वक्त आता है, उससे 1 घंटे पहले ही पूरे के पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर लिया जाता है। यानी कि उस 1 घंटे के दरमियान उस पूरे इलाके में हवाई जहाज तो दूर की बात है, एक ड्रोन भी नहीं उड़ाया जा सकता। जब नरेंद्र मोदी अपने हवाई जहाज में बैठने के लिए आते हैं, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे जाने वाले बाकी हवाई जहाज को भी तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त BMW की एक खास कार का इस्तेमाल सड़क पर ट्रैवल करने के लिए करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि BMW के द्वारा बनाई गई ये कार इतनी मजबूत है कि AK-47 जैसा खतरनाक बंदूक भी इस कार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, बंदूक तो बहुत दूर की बात हो गई, ग्रेनेड भी इस कार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये कार कहीं पर बिछाए गए लैंडमाइंस के ऊपर से भी गुजर जाती है तो इस कार का कुछ भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों के हाथ में है, उन लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए इसी कार को सिलेक्ट किया गया है। BMW के द्वारा बनाई गई इस खास कार की कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर होते हैं तब उनके पीछे जा रहे हवाई जहाज में उनके सभी सिक्योरिटी वाले गाड़ियों को भी लोड कर लिया जाता है, जिसमें एक ऐसी गाड़ी होती है जिसमें जैमर लगा हुआ होता है। इसमें ऐसे ऐसे उपकरण होते हैं जिससे 100-200 मीटर के दायरे में आने वाले किसी भी टाइम बम को डिफ्यूज किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हवाई जहाज में होते हैं, उस हवाई जहाज में उनके साथ साथ NSG के कमांडोज भी मौजूद होते हैं। इस हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी के लिए बाथरूम, ड्राइंग रूम, किचन के साथ साथ एक बेहतरीन बेडरूम भी होता है।
बाहर से दिखने में भले ही क्या आपको एक हवाई जहाज जैसा ये लग रहा हो, लेकिन अंदर से ये किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता। लग्जरी होने के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस हवाई जहाज की सुरक्षा का बंदोबस्त भी बहुत तंगड़ा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस हवाई जहाज में एक ऐसा रूम भी होता है जिसमें हर तरह के हथियार रखे होते हैं और पीछे जा रहे हवाई जहाज में एसपीजी और उनके पर्सनल गार्ड की एक भारी टीम मौजूद होती है। इन सारी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं तब भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के ही जवान करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेशी दौरे पर जाते हैं उस वक्त उस देश की सेना भी अपनी सारी ताकत अपने मेहमान की सुरक्षा में लगा देते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर जाने वाली बात। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ही किसी अन्य हिस्से में जाते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री हवाई जहाज के इस्तेमाल की जगह कभी कभी हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जिस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं वो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। और तो और जिस जगह से नरेंद्र मोदी जी की हेलीकॉप्टर को उड़ान भरना होता है उस जगह को बहुत समय पहले ही सिक्योर करके रखा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हवाई यात्रा के वक्त और विदेश यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब सवाल आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कलाई पर हमेशा उल्टी घड़ी क्यों पहनते हैं, यानी कि जिस रिस्ट वॉच को हम अपनी कलाई के ऊपर की ओर बांधते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी रिस्ट वॉच को अपने कलाई के निचले हिस्से में बांधते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि प्रधानमंत्री ऐसा क्यों करते हैं? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही चालाक आदमी है। यही वजह है कि मोदी जी अपने कलाई के निचले हिस्से में घड़ी पहनते हैं। नहीं समझ में आया ना? तो चलिए आपको समझाते हैं। एक बार इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछा गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दरअसल जब वो मीटिंग में होते हैं तब उन्हें कई बार ऐसा महसूस होता है कि एक बार उन्हें वक्त देख लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी के सामने वो अपनी कलाई को सीधा करके वक्त देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि शायद उसने ज्यादा वक्त तो नहीं ले लिया, कहीं मैंने बोर तो नहीं कर दिया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिस्ट वॉच को कलाई के ऊपर न लगाकर नीचे की तरफ लगाते हैं। इससे होता यह है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता और वो बड़ी आसानी से वक्त देख लेते हैं। तो दोस्तों, समझ में आया ना कि पीएम मोदी ऐसा क्यों करते हैं? मोदी जी सामने वाले का मान सम्मान भी रख लेते हैं और वक्त भी देख लेते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि प्रधानमंत्री के खाने पर हर दिन कितना खर्चा होता है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही सादा जीवन वाले इंसान हैं। यही वजह है कि वो सादा भोजन ही खाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ और खास तरह की चीजें खाते होंगे, बल्कि वो दलिया, पोहा, चावल, दाल ऐसी चीजें ही खाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी के खाने के पीछे हर रोज 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका भोजन बनाने से लेकर परोसने तक हर काम सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। नरेंद्र मोदी का सादा भोजन बनाने में ही बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है और खाना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी को परोसने से पहले उस खाने की टेस्टिंग होती है। जब सब कुछ ठीक पाया जाता है उसके बाद ही नरेंद्र मोदी को परोसा जाता है। यही सब फॉर्मेलिटी पूरा करने की वजह से नरेंद्र मोदी के सामान्य से भोजन की कीमत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग वही हैं जो रिस्ट वॉच टाइम देखने के लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। यही वजह है कि हम लोग तो अपने रिस्ट वॉच को कलाई के नीचे बिल्कुल नहीं पहनने वाले। वैसे आप अपनी रिस्ट वॉच कलाई के ऊपर पहनते हैं या फिर कलाई के नीचे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और इन्फॉर्मेटिव थी कि भाई जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाते हैं किसी दौरे पर तो हमें खुद यही लगता था कि भाई शायद हो सकता है कि वो भाई अकेले ही जाते हों, क्योंकि उस वक्त कोई कवरेज नहीं की जाती कि भाई ना कोई इधर जहाज़ है ना कोई उधर है, क्योंकि फिर अखबार में न्यूज़ में सब एक ही दिखाया जाता है। लेकिन मुझे भी ये बात कुछ दिन पहले ही पता चली थी, 2-3 दिन हो गए हैं कि जब रशिया के प्राइम मिनिस्टर पुतिन जा रहे थे ना तो उनके साथ जो सिक्योरिटी थी बहुत ज़्यादा थी। इतने जहाज़ थे कि भाई वो तो वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता था। तब मुझे पता चला कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर जाता है तो उसके साथ खैर वो अकेला नहीं होता, उसके साथ काफ़ी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है।
इसीलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड इतनी ज़्यादा की जाती है। और वैसे भी जो इनके कमांडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी वो फुर्तीले होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेन सिक्योरिटी है वही दी जाती है सबको। NSG जो कमांडर्स हैं ना वो बहुत ही होनहार कमांडर्स हैं जो इनको दिए जाते हैं भाई। तो इसीलिए क्योंकि जब भी जाना होता है दौरे पर तो ख़तरा तो होता ही है भाई, ज़ाहिर हर एक प्राइम मिनिस्टर को ख़तरा होता है, कुछ भी हो सकता है। खतरा ना भी हो फिर भी उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की जो फॉर्मेलिटी वो तो पूरी करनी होती है ना। अब देखो, अब मुझे भी नहीं पहले पता था कि जब ये टूर पर जाते हैं या विज़िट करते हैं किसी मुल्क का तो क्या ये सिक्योरिटी सब जाती है, लेकिन आज पता चल गया, सब बात क्लियर ही होगी। लेकिन अब जब देखे जब वो जहाज़ से भी उतरते हैं तो आपकी सिक्योरिटी नहीं उधर होती, उनकी सिक्योरिटी आप देखते हैं कि अगर वो सऊदी अरेबिया जाता है तो उधर जब वो जहाज़ से उतरता है तो सऊदी अरेबिया के बंदे खड़े होते हैं साहब, क्योंकि ना कि इंडिया की सिक्योरिटी भी आपको नहीं नज़र आती, ना ही आपको इंडिया का एक आधा बंदा हो जो प्राइम मिनिस्टर हाँ के कुछ साथ होते हैं जो होता है, बिल्कुल साथ होते साथ हैं। होता वो ही होता है, लेकिन सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। पता नहीं कि नहीं, वो एजेंसियाँ सिक्योरिटी जो होती हैं ना वो तो कवर करती हैं साथ साथ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन ये कि वो बैक फुट पे ज़रूर होते हैं। किसी भी प्राइम मिनिस्टर असल में ये ज़्यादा जो है ना वो जो मेजर कंट्रीज़ हैं ना, जिस तरह ये USA हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, या इंडिया भी इसमें है शामिल, मेजर कंट्रीज़ के जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब कहीं जाते हैं तो उस वक्त ये सीन जो है ना वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको फिर ज़ाहिर बात है थ्रेट्स जो है ना वो ज़्यादा होती हैं। एयर स्पेसिस की बात करें तो वो वाकई जो है ना उनके लिए क्लियर कर दी जाती हैं कि किसी किस्म का मसला, क्योंकि फिर वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तो उस वक्त वो दूसरे कंट्री में इन होता है, तो उस वक्त ज़िम्मेदारी जो है ना वो अगले मुल्क की हो जाती है कि इसको किस तरह जो है ना वो सिक्योर करना है। तो इस लिहाज से जो है ना ये एक वाकई एक नई चीज़ है, हमें जिसका जो है ना वो नहीं पता था। लेकिन फिर भी जो है ना अगर देखा जाए तो ज़्यादा जो है ना वो यही नज़र आता है कि जो आप जिस मुल्क में विज़िट करते हैं तो उसके लोग जो है ना वो ज़्यादा ही आपको कवर करते हैं। जिस तरह आप गाड़ी का देख लें या बाकी जो चीज़ें जो है ना वो सारी अगला मुल्क ही आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक नई इन्फॉर्मेशन है कि गाड़ियाँ भी अपनी साथ होती हैं, तो ये तो शायद एक नई चीज़ है। लेकिन ये कि अब ज़ाहिर बात है जब आप एक इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं तो उसके लिहाज से जो है ना आपको सिक्योर करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी बात ये है कि वीडियो तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, इन्फॉर्मेटिव भी है, लेकिन एक चीज़ वो जो है ना वो थोड़ा गलत कर गए हैं, अगर किसी ने फील की है कि नहीं, कि जब स्टार्ट वीडियो शुरू हुई है ना तो उस वक्त जो मोदी जी की उन्होंने एक वीडियो उसमें लगाई हुई है ना, वो सीढ़ियों पे चलते हुए जो स्लिप हुए थे तो वो उन्होंने वीडियो लगाई, और वो वीडियो जो है ना वो उनको नहीं लगानी चाहिए थी। उसकी जगह और हज़ारों वीडियो आप वो स्टार्ट पे लगा लेते, तो वो स्टार्ट में थोड़ा सा जो है ना वो गलती कर गए। नहीं, वो वीडियो लगाने का भी एक मकसद है कि अगर कुछ होता है तो सिक्योरिटी कैसे उसको कवर करती है, जो बिल्कुल वो आए भी थे पकड़ चले होते हैं वो कैसे इनको कवर करते बात हैं। ठीक है, लेकिन आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे उनके गिरने से इतना वो एक्टिव है, अगर कोई हमला करता है या कुछ और करता है तो फिर वो कितना एक्टिव होंगे। ये भी ये असल में हमने ज़्यादा उस वक्त दिखाने देखे के कि लिए जब पंजाब में वो आ रहे थे तो उस वक्त आगे वो जिस तरह उनका एक जलसा था पंजाब में, तो आगे से उन्होंने जो है ना वो रोक दिया था, तो वो पुल से जो है ना उनको वापस जाना पड़ा था। तो उस वक्त उनकी सिक्योरिटी लिखी थी कि वो वाकई किस तरह जो है ना वो एक्टिव होते हैं, और जो है ना उसमें लेकिन आपने किसी मुल्क का विज़िट करना हो तो भाई वो भी उन्होंने भी बहुत तैयारी की होती है। अब ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर आ रहा है कि वो ऐसे ही वेलकम कर दे। अब जाते तो विज़िट पर अगर कुछ हो जाता है तो सारा इल्ज़ाम तो उस मुल्क पर ही आएगा ना, उनकी सिक्योरिटी पर आएगा, ख़तरा तो उनको भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन तो एक नई चीज़ थी, इन्फॉर्मेटिव थी, तो ज़ाहिर बात है फिर ये होता भी इस तरह। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।